Good morning, students. Today we are going to start our chapter 3 in Hindi. Our chapter name is वर्तनी का शुद्ध रूप और वर्ण संयोग. तो आइए जानें शुद्ध वर्तनी का प्रयोग किस प्रकार होता है. तो देखिए, हिंदी भाषा के लेखन में विद्यार्थी ज़्यादा गलतियां कर देते हैं. विद्यार्थी मात्राओं का सही प्रयोग नहीं करते. वर्णों की अशुद्धता को दूर करने के लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है. वर्तनी की अशुद्धियां और उनके शुद्ध रूप नीचे दिए जा रहे हैं. आइए इनका अभ्यास करते हैं. तो बेटा, अशुद्ध रूप है ऐतिहासिक और इसका शुद्ध रूप है ऐतिहासिक. ठीक इसी प्रकार साधारण नॉट साधारण यानी आ की मात्रा. एकलौता नॉट इकलौता. अध्ययन अध्ययन. अनुकूल नॉट अनुकूल. आधीन आधीन. पंडित पंडित. परीक्षा परीक्षा. क्षमा. तो ये आपके कुछ रूप हैं जो आपको दिए जा रहे हैं, शुद्ध और अशुद्ध रूप. तो आप इन्हें पढ़ेंगे, समझेंगे, उच्चारण करने का प्रयास करेंगे और शुद्ध रूप को अपनी नोटबुक में लिखेंगे. वर्ण संयोग. आइए जानें वर्ण संयोग क्या होता है. तो हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजनों के संयोग से ही शब्द बनते हैं. क्योंकि हमने आपको बताया था कि व्यंजन होते हैं वो बिना स्वर की सहायता के नहीं बोले जा सकते. तो हम अपने मन के भावों को और विचारों को प्रकट करने के लिए विभिन्न ध्वनियों का प्रयोग करते हैं. जब लिखित भाषा में ध्वनि को अंकित करने के लिए वर्णों का प्रयोग किया जाता है. वर्ण संयोग के नियम. तो हिंदी में स्वर स्वतंत्र ध्वनियाँ हैं क्योंकि इनके उच्चारण में किसी व्यंजन की सहायता नहीं लेनी पड़ती. और व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है. आ स्वर सभी व्यंजनों में रहता है, जैसे हम बोलते हैं क ख ग आदि. परंतु लिखते समय व्यंजन को रहित दिखाने के लिए उसके नीचे हलंत का चिन्ह लगाया जाता है. यानी कि जब हम फ लिखते हैं तो हम फ के नीचे हलंत लगाते हैं. उसका मीनिंग होता है कि यहाँ पर जो आ है वो स्वर है. तो प्रत्येक व्यंजन में आ स्वर विद्यमान रहता है. स्वर और व्यंजन का संयोग कैसे होता है? जब स्वर व्यंजन से पहले आते हैं तो वे अपने मूल रूप में ही लिखे जाते हैं. तो स्वर में देखो, आ अनार, आ आकाश, ई ईमानदार, ऊ बड़ा ऊ, ए आए, ओ आऊ, ऋ से ऋषि. यानी कि ये सब क्या हैं? ये हमारे स्वर हैं. यदि पहले स्वर आएगा और व्यंजन से पहले आएगा तो हम उसे मूल रूप में ही लिखते हैं. वह बदल नहीं सकता और ना ही हम उसे चेंज कर सकते हैं. नेक्स्ट, व्यंजन और व्यंजन का संयोग. जब व्यंजन और व्यंजन का व्यंजन से संयोग करने पर संयुक्त व्यंजन बनता है. तो व्यंजनों के संयोग से कुछ नियम इस प्रकार हैं. तो जैसे हमने कहा सच्चा, तो यहाँ पर च च आह. ध्वज, व्यास, कुत्ता, न्याय, ध्वनि आदि. यानी कि ये किसके अंतर्गत आएंगे? व्यंजन और व्यंजन का संयोग में फर्स्ट पार्ट खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप के अंतर्गत आएंगे. नेक्स्ट, बिना पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप. तो जिन व्यंजनों में पाई नहीं होती उन्हें लिखते समय हलंत का चिन्ह लगाया जाता है, जैसे ट ड ड ढ ण द छ ह. ये व्यंजन बिना पाई वाले हैं. इनके संयुक्त रूप इस प्रकार हैं. यानी कि जहाँ पर दो समान व्यंजन वर्णों का प्रयोग हुआ है, जैसे लट्टू, द्वारा,
चिन्ह, पंकज, बुढ़ा आदि। नेक्स्ट ण पॉइंट, ण, न, म व्यंजनों के स्थान पर अनुस्वार का, यानी कि स्पर्श व्यंजन जो आपके 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं का से लेकर माँ तक के वर्ण, तो उनके स्थान पर हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। तो देखिए पंकज ना का प्रयोग किया गया है, ना के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया गया है। पंडित ना के स्थान पर भी अनुस्वार का प्रयोग किया गया है। पच पंच ना ऑल्सो। कंठ कंठ, अंधा ना के स्थान पर भी अनुस्वार का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट, जब दो पंचम अक्षर इकट्ठे होकर आ जाते हैं तो पहला व्यंजन स्वर रहित होता है, तो उसे अपने मूल रूप में ही लिखा जाता है। जैसे जन्म, तो यदि हम इसका वर्ण विच्छेद भी करें तो ज ना के साथ आ का प्रयोग नहीं होगा, कि वो स्वर रहित होगा। तो ज, आ, न, म, आ। तो जहाँ पर दो पंचम अक्षर आएंगे तो वहाँ पर पहला वर्ण यानी कि पहला पंचम वर्ण जो होता है वहाँ पर स्वर का प्रयोग नहीं होगा। विदेशी ध्वनियों के लिखने की व्यवस्था, तो हिंदी ने विदेशी भाषाओं यानी कि अरबी, फारसी, अंग्रेजी की ध्वनियों को अपनाया है। तो व्यंजनों के लिए कुछ वर्ण बनाए गए हैं, जैसे क, ख, ग, ज, फ। स्वरों के लिए नए वर्ण बनाए गए हैं। विभक्ति चिन्हों का प्रयोग, विभक्ति तो आप जानते हैं, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम उसका प्रयोग करते हैं। तो उन्होंने कहा है जब संज्ञा शब्दों के साथ विभक्ति चिन्हों का प्रयोग होता है तो इन्हें अलग करके लिखा जाता है। जैसे विशाल ने, विशाल को, विशाल से आदि। जब सर्वनाम शब्दों के साथ इनका प्रयोग होता है तो इन सर्वनाम शब्दों के साथ मिलाकर इन्हें लिखा जाता है। उसने, उसका, उसको आदि। क्रियापदों के लिए नियम, संयुक्त क्रियाएं अलग अलग लिखी जाती हैं, जैसे पढ़ा करता है, खेला करता है, आ सकता है, कर सकता है आदि। ये और वह का प्रयोग, जहाँ इन दोनों वर्णों का प्रयोग विकल्प के रूप में किया जाए वहाँ इनका मान्य रूप अपनाना चाहिए। जैसे किए, ये, ए, नई, या के ऊपर छोटी ई की मात्रा, यहाँ पर ई का प्रयोग किया गया है। गए, ए का प्रयोग किया गया है। हुआ, वा यानी कि आ का प्रयोग किया गया है। मुझे स्कूल के लिए जूते चाहिए। मैंने सारे प्रश्न हल कर दिए, तो दिए का यहाँ प्रयोग दिए, या किए का मेहमान आ गए, तो गए। तो देखिए गए का प्रारूप और गए। नेक्स्ट पॉइंट, अनुनासिक ध्वनियाँ। अनुनासिक ध्वनियों का उच्चारण नाक एवं मुंह से होता है। यह स्वरों की एक विशेषता है। इस ध्वनि को अंकित करने के लिए चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है, जैसे मुंह, चांद, आँख, पाँच आदि। कभी कभी इस ध्वनि का उच्चारण स्वरों की मात्राओं के साथ भी होता है जो शिरोरेखा के ऊपर अंकित की जाती है। ऐसी स्थिति में चंद्र बिंदु के स्थान पर अनुस्वार बिंदु ही लगाया जाता है, जैसे ईंट, नन्ही, चोंच, पेच, में आदि। संयुक्त व्यंजन, आपको पता है छ यानी कि कै प्लस श से बनता है, त्रै तय प्लस रै से बनता है, ज्ञ जय प्लस न से बनता है, और श्रय शय प्लस र से बनता है। तो आप भी 5 वर्ड्स बनाने का प्रयास करेंगे। ए और औ के संबंध में नियम, ए और औ का प्रयोग लेखन और उच्चारण में थोड़ा भिन्न होते हुए भी इन्हें इसी प्रकार लिखा जाता है, जैसे भैया, कौआ आदि। श्रुति मूलक, गई के स्थान पर गई का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार नई के स्थान पर नई, या हुआ के स्थान पर हुआ का प्रयोग किया जाता है।
तो बच्चों आज बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ाएंगे आपको एक्सरसाइज।